हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स गुरु DWD में स्वागत है। आज देखिए हम आपके लिए 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसे हमने एज्यूम मेथड से करना है। देखिए एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ मैंगोज दे रखे और नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखे हैं, यानी कि कुछ बॉक्सेस हैं उनके अंदर कितने कितने मैंगोज है उसके बारे में बता रखा है। जैसे 15 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनके अंदर 50 से 52 मैंगोज है। 110 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसके अंदर 53 से 55 तक मैंगोज है ना। इसी तरीके से आपको इसने 5 फ्रीक्वेंसी दे रखी है और 5 क्लास इंटरवल दे रखे हैं, और आपको बोला है कि फाइंड द मीन ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो वही सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो इसमें डिजिट बड़ी बड़ी दे रखी है, यानी कैलकुलेशन बड़ी है तो हम एज्यूम मेथड का यूज करेंगे। अगर ये कैलकुलेशन छोटी होती तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे। देखिए एज्यूम मेथड से करने के लिए हमें सबसे पहले 5 कॉलम की टेबल बनानी होती है ना। देखिए ये 5 कॉलम की टेबल बनाऊंगा मैं यहाँ पर आपके सामने। देखिए 5 कॉलम की टेबल बनाने के लिए ये 5 कॉलम की टेबल बनाऊंगा। सबसे पहला कॉलम होगा हमारा क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम होगा हमारा फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम होगा हमारा एक्स, फोर्थ कॉलम होगा हमारा डी, और फिफ्थ कॉलम होगा हमारा एफ इंटू डी। देखिए पहला कॉलम होता है हमारा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। सेकेंड कॉलम होता है हमारा फ्रीक्वेंसी एफ, थर्ड कॉलम होता है हमारा एक्स, फोर्थ कॉलम होता है हमारा डी बराबर एक्स माइनस ए क्या होता है, ए हम एज्यूम किसी भी एक्स की किसी भी एक वैल्यू को हम ए मान लेते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पांचवा कॉलम होगा हमारा एफ इंटू डी, है ना, इस तरीके से। अब देखिए आगे, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम क्लास इंटरवल लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। अब देखिए क्लास इंटरवल हम लिख सकते हैं 50 से 52, है ना, यहाँ हम 50 से 52 लिख देंगे, लेकिन आगे जस्ट आगे फिर हमें 53 दे दिया है ना, जबकि नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल, जैसे जो यहाँ पर लो अपर लिमिट थी वो नेक्स्ट अगले क्लास इंटरवल में वापस यहाँ आती है। जैसे 50 से 52 है तो नेक्स्ट यहाँ पर आना चाहिए 52 से 54, है ना, ऐसे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक का गैप सब जगह आ रहा है। 52 के बाद सीधा 53 लिख दिया है, 55 के बाद सीधा 56 लिख दिया है ना, वापस 55 को नहीं लिखा, 58 के बाद वापस सीधा 59 लिख दिया। यानी कि यहाँ पर एक डिजिट का हमारे पास गैप आ रहा है ना, तो उस गैप को हमें फिल करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये लिख रखा है 50 और 52, तो इस गैप को फिल करने के लिए हम इधर वाले में से -0.5 कर लेंगे और इधर वाले में +0.5 कर लेंगे। समझ में आया है ना। इधर वाले में तो -0.5 करेंगे और इधर वाले में +0.5 करेंगे। उससे क्या होगा, उससे गैप जो है 1 का गैप जो आ रहा है वो मेंटेन हो जाएगा ना। 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 49.5, और 52 में जब 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5। सभी जगह में ऐसे ही करना है, जितने भी क्लास इंटरवल है सब में क्या करना है हमें कि जो उसकी लोअर लिमिट है उसमें 0.5 को माइनस कर लेना है, जो उसकी अपर लिमिट है उसमें 0.5 को प्लस कर लेना है ना। देखिए कैसे, पहले वाले में इसमें 0.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 59.5, और उधर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5। अब देखो इसको ऐसा करने से क्या हुआ, पहले जो गैप था, अभी इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का गैप है ना। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर 0.5 घटा रहे और 0.5 प्लस कर रहे थे, यहाँ पर जो गैप हो गया वो हो गया 3 का। कितने का गैप हो गया, 3 का। जैसे हम ऐसा करेंगे तो वो गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो एक एक का गैप आ रहा था ना बीच में, उस गैप को हमने बढ़ा दिया, तो अब गैप कितने का हो गया, 3 का हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें से 0.5 को कम करेंगे, उधर 0.5 को बढ़ाएंगे। कम करने पर क्या होगा, तो जो इधर लोअर अपर लिमिट आ रही है वो इधर आ जाएगी, है ना। 53 में से 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 52.5, और इधर 55.5 हो जाएगा, इसमें 5 प्लस कर देंगे तो देखिए अब हो गया सेम 59.5 से 52.5। अब ये वाला वापस इधर आ गया, ऐसे ही होना चाहिए क्लास इंटरवल में। इधर जो है उसके बाद जस्ट ये इधर ही आ जाना चाहिए, है ना।
उसके बाद नेक्स्ट देखो 56 से 58, तो उधर में क्या करेंगे 56 में से कम कर लेंगे, ये हो जाएगा 55.5 और 58 में बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 58.5। फिर नेक्स्ट 59 से 61, तो इसमें क्या करेंगे 59 वाले में घटा देंगे, 59 में 0.5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 58.5 और 61 में 0.5 को बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 61.5। फिर 62 में से 0.5 घटा देंगे तो हो जाएगा 61.5 है ना, 2 में से 0.1 घटा देंगे 61 हो जाएगा और 20 यहाँ पर 64 है और 64 में हम इधर प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 64.5। ठीक है, देखिए अगर आपको इसमें पॉइंट थोड़े कम दिख रहे हो तो थोड़े गहरे कर लेता हूं मैं इनको। अब मेरे ख्याल से आपको पॉइंट दिख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें नीचे क्या करना है टोटल, ठीक है। अब कैसे क्या करेंगे हम यहाँ पर देखो f लिखते जाएंगे 15 110 फिर आ जाएगा 135 फिर आ जाएगा 115 फिर आ जाएगा 25 और यहाँ हम करेंगे सिग्मा एफ, यानी कि इन सभी को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, है ना। देखिए इसको नीचे से हम लोग, ये जो टेबल थोड़ी क्या है कि मेरी थोड़ी आज तबीयत भी सही नहीं है थोड़ी, देखिए नीचे जो टेबल है उसको हम क्या करेंगे हटा लेंगे, नीचे से जो एक्स्ट्रा बन गई है हमारी उसको। अब यहाँ हमें सिग्मा एफ करना है, सिग्मा एफ के लिए क्या करेंगे इन सबको प्लस करते जाएंगे, अभी सबके हम वंस को प्लस करेंगे, 5 और 0 5 5 और 5 10 10 और 5 15 15 और 5 20 20 का 0 कैरी लगेगी 2। अब सभी के टेंस को प्लस कर लेंगे, यानी सबकी सेकंड डिजिट को, 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 3 7 7 और 1 8 8 और 2 10 10 का 0 कैरी लगी 1 1 2 3 4 है ना, सभी की थर्ड डिजिट को प्लस करेंगे, तो ये कैरी है 1 2 3 4 है ना, कितना आ गया 400, ठीक है। यानी कि हमारा जो सिग्मा एफ आया हुआ आया है 400। अब हमें निकालना है x, तो देखो x के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के और फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 49.5 और 52.5 इन दोनों को प्लस करेंगे, 0.5 देखो 5 और 5 कितना हो गया 10 कैरी लगी 1 9 और 1 10 10 और 2 12 12 का 2 कैरी लगी 1 5 और 5 कितने हो गए 10। पॉइंट के बाद एक डिजिट पे पॉइंट लगा, यानी कि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, यानी कि आया 102 और 102 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 51, यानी कि पहला x हमारे पास आया है 51। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने पर कितना आया 51। अब देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर पहले गैप 2 2 का था, लेकिन अभी सब जगह गैप कितने का हो गया 3 का, तो यहाँ पर भी आप 3 3 3 3 प्लस करते जाओ तो आपके पास ये x की वैल्यू आती जाएगी। पहले 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54, फिर से 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 57, फिर से 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 60 है ना, फिर 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 63। अब हमें निकालना है d, तो हम किसी भी एक को क्या मान लेंगे a मान लेंगे, तो d आ जाएगा। सभी x में से एक a को माइनस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 57 को क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, लेट a बराबर 57। अब देखो 51 में से 57 माइनस करना है, ये प्लस है, प्लस की डिजिट 51 और माइनस की डिजिट 57, तो बड़ी डिजिट माइनस की आंसर माइनस में आएगा, 57 में से 51 जाएगा तो 6 बचेगा। 54 में से 57 घटाएंगे है ना, देखो ये इस तरीके से 54 में से 57 घटाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस की डिजिट बड़ी, माइनस में आंसर आएगा, 57 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि ये आएगा माइनस का 3। 57 में से 57 जाएगा तो क्या बचेगा 0। मैंने आपको बताया था कि जब तक 0 नहीं आएगा तो 0 से ऊपर की सारी डिजिट माइनस की आएगी और 0 से नीचे की सारी डिजिट प्लस की आएगी। 60 में से 57 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 63 में से 57 जाएगा तो बचेगा 6 है ना। ये सारे आ गए हमारे पास d की वैल्यू। अब हमें निकालना है f into d, यानी कि f का मल्टीप्लाई d से करना है। देखो ये प्लस माइनस माइनस, 15 6 जा कितना होता है 15 2 जा 30, 15 3 जा 50 44, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 है ना, 90 आ गया। 110 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे -3 से, प्लस माइनस माइनस। 11 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये हो गया हमारे पास 33 और ये 0 ऐसा का है ना।
अब 135 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 115 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे ना, तो देखो 3 का मल्टीप्लाई 5 से करो, 3 5 जा 45, 5 कैरी लगी 4, 3 1 जा 3, 3 और 4 7 और 3 1 जा 3, कितना आया 375। अब 25 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये आएगा 150, कितना आएगा 150। अब प्लस वालों को अलग से प्लस कर लो और माइनस वालों को अलग से प्लस कर लो, ठीक है। अब देखो प्लस वाले तो कितने हुए 375 और 150 है ना, तो देखो 5 और 0 5, 7 और 5 12, कैरी 1 1 और 3 4 और 1 5, कितना हुआ 525। और माइनस वाले कितने हुए 0 और 0 0, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का 90 है ना, 0 और 0 0, 9 और 3 12, 2 कैरी 1 1 और 3 4, माइनस के 420 और प्लस के 525। अब बताओ किसके ज्यादा है, यहाँ पर प्लस के ज्यादा है तो आंसर प्लस में आएगा। अब घटा देंगे प्लस में से माइनस वाले को, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 0 और 5 में से 4 गया तो 1, तो कितना आया सिग्मा एफ डी बराबर आया है प्लस का 105। प्लस को हम लिखते नहीं आगे है ना, लेकिन अगर माइनस का आएगा तो स्पेशल आगे माइनस लिखना पड़ेगा। ये आगे हमारी पूरी टेबल बन गई है। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। इसने बोला ना कि फाइंड द मीन ऑफ मैंगोस केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, है ना, ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा, बार एक्स बराबर जो एज्यूम मेथड का फॉर्मूला है वो है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, बार एक्स बराबर a की जगह क्या करेंगे हम, a की जगह लिखेंगे 57 जो हमने पहले से ही मान रखा है, प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी की वैल्यू है 105, कितनी है 105, और नीचे कितना लिख रखा है सिग्मा एफ की वैल्यू हमने निकाली थी 400 है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400। अब देखिए यहाँ पर हमको 400 का डिवाइड करना है 105 में, तो हम क्या करते हैं 105 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, जो 2 जीरो इनको रहने देते हैं, 2 जीरो का क्या करेंगे हम, तो इस 105 में 4 को डिवाइड करने पर जहां पर भी पॉइंट आएगा तो हम उस पॉइंट को 2 डिजिट आगे बढ़ा देंगे, तो हमारे पास 400 का डिवाइड हो जाएगा, है ना। देखो 105 भी मैं सिर्फ 4 का डिवाइड करता हूँ, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, ऊपर से उतारा है हमने 5। अब 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 4 6 जा 24, अब 1 बचेगा, अब डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 उतारेंगे और 4 2 जा 8 है ना। अब यहाँ पॉइंट आ गया, देखो अब हमको आगे करने की जरूरत नहीं, वैसे भी 2 बच रहा है, फिर से पॉइंट के बाद एक 0 ऊपर लगा देंगे और 4 5 जा 20, ये आया 26.25, लेकिन ये सिर्फ हमने 4 से डिवाइड किया है। अभी हमको इसको 2 जीरो से और डिवाइड करना है, 2 जीरो से डिवाइड करने के लिए इस पॉइंट को 2 डिजिट और आगे बढ़ा देंगे, यानी कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ, तो बार x बराबर क्या आ जाएगा 57 प्लस ये पॉइंट, ये आ गया, पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो 0 पॉइंट कितना लिख सकते हैं 2625, लेकिन हम सिर्फ 2 डिजिट तक ही लिखते हैं ना, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे 0.26, इतना ही लिखेंगे। अब बार x बराबर 57 में 0 प्लस होगा तो 57 और पीछे क्या लग जाएगा 0.26, क्या लग जाएगा 0.26, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बार x बराबर 57.26 है ना, ये हमारा मीन आ गया है, क्या आ गया है मीन आ गया है ना। किसका मीन पूछा था, मीन ऑफ मैंगोस केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, ये आ गया हमारा मीन ऑफ मैंगोस kept in a packing box is 57.26 mangoes। इतने मैंगो एवरेज उन बॉक्सेस के अंदर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। ये थोड़ा सा अलग इसलिए कि इसके अंदर क्लास इंटरवल जो है ना वो सही से नहीं दे रखा था, इसको हमें बीच में गैप छोड़ रखा था, उस गैप को हमें फिल करना था। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना है। इस तरीके से इसका क्या होगा कि ये जो क्लास इंटरवल एकदम व्यवस्थित हो जाएगा और फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ऐसा करने से क्या होता है, देखो ऐसा करने से होता है कि ये जो गैप होता है उसमें एक डिजिट बढ़ जाती है, जैसे 2 का गैप होता है 3 का हो जाएगा, अगर 9 का गैप होता तो 10 का हो जाता, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो इस क्वेश्चन में और कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।